जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल हॉस्टल के बारे में बात करने वाले हैं इसमें हम कि कैसे इसमें एडमिशन होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जनरल इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन प्रोसेस, पॉइंट्स इसमें बहुत जरूरी है, पॉइंट वाइज इसका एडमिशन होता है। चीज का पॉइंट होता है डिस्टेंस है अगर आपका तो डिस्टेंस के पॉइंट होते हैं, ऐसे करके 100 पॉइंट होते हैं जिसमें आपका एडमिशन होता है। 100 पॉइंट होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे किस वजह से नहीं हो पाता है, या सीटों की बात करेंगे, या जितने इसमें दिखा रहे हैं आपको सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लाइब्रेरी अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है, पेमेंट शेड्यूल, कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जमा करनी होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, पेमेंट मोड के बारे में कैसे जमा करनी होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, हॉस्टल फीस कितनी होती है, 6th 9th 11th ये सब जितने भी स्कूल है उसकी स्कूल की फीस कितनी होती है हॉस्टल की, और मेस फीस ये सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्लास के लिए होता है, ये हॉस्टल जो जामिया का होता है 6 से 12 क्लास तक के लिए होता है। ये जो हॉस्टल मिलता है सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट 6 से 12 तक के लिए। परसेंटेज जो चाहिए 60% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट इन प्रीवियस क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने जो लास्ट किया होगा जिसके बेस पे आपने एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपका 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल है। और जब हॉस्टल मिल जाता है तो अगले साल भी इसका रिन्यू होता है, रिन्यूअल फॉर्म दोबारा भरना होता है। उसमें भी एक कंडीशन है कि आपके 50% मार्क्स प्रीवियस में होना चाहिए, यानी जिस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ था वो कंप्लीट करेंगे तो उसमें 50% मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए, तब आप दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा उससे हॉस्टल से। एडमिशन प्रोसीजर की अगर बात करें कैसे इसका एडमिशन होता है, जामिया की जो वेबसाइट है उस पर एप्लीकेशन फॉर्म आता है PDF फॉर्म में। उसका एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके उसके प्रिंट निकाल के उसको हाथ से भर के सबमिट करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, लास्ट मार्कशीट ये सब होगी, और जब आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन फॉर्म आपका निकला होगा, प्रिंट एडमिट कार्ड हो तो वो भी आप लगा दे इसमें। और ये रजिस्ट्रेशन फी लगती है इसकी 200 रुपए, 200 रजिस्ट्रेशन फी लगती है इन कैश। जब आप इसका ऑफलाइन फॉर्म प्रिंट निकाल के उसको हाथ से भर के और सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो जमा करने जाएंगे, जामिया के प्रोवोस्ट ऑफिस है, जामिया का स्कूल हॉस्टल प्रोवोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन और ये 200 रुपए आपको इन हैंड आपको जमा करना होगा वहाँ पे। अगर आप में से इसमें कुछ भी रह गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसमें जो आपका हॉस्टल जो मिलता है वो इंटरव्यू बेस पे होता है, जो वाइस चांसलर कंडक्ट कराता है, उसी बेस पे इसका एडमिशन होता है इसमें हॉस्टल में। इंटरव्यू अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो उसमें हॉस्टल में एडमिशन हो ही नहीं पाएगा आपका। इंटरव्यू के में भी इसके पॉइंट्स ये सब होते हैं, आगे मैं भी पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ आपको। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो जी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अगर नहीं होगा तो आपका वैसे ही एडमिशन नहीं होगा, आप इंटरव्यू क्लियर कर दे तब भी आपका नहीं होगा। लोकल गार्जियन इसमें बहुत जरूरी है, लोकल गार्जियन होने बहुत जरूरी है। जो इंटरव्यू के टाइम लोकल गार्जियन को बुलाया जाएगा, यानी कि जिस बच्चे का भी एडमिशन हो रहा है, जिसको भी हॉस्टल चाहिए, उसके लोकल गार्जियन होने चाहिए, वो कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में उनका प्रेजेंट होना जरूरी है। इसमें कुछ सीटें रिजर्व भी है, जैसे अगर आप NRI है तो 5% सीटें रिजर्व है, 5% सीटें रिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड चैलेंज बच्चों को। अब पॉइंट्स वाइज अगर बात करें कितने पॉइंट होने चाहिए कि आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा, हॉस्टल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मार्क्स की बात करें कितने मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर आपने जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन कुछ भी किया है 6, 8, 7, 8, 9 जो भी क्लास आपने किया है, तो उसमें जैसे अगर आपका 60 से 70% के बीच में आ रहा है तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही 70 से 80% है तो 20 पॉइंट, और 80 से 90 है तो 30 पॉइंट, 90 से 90 या 90 से अबव है तो 40 पॉइंट। 40 पॉइंट आपको सिर्फ इसी चीज का मिल जाएगा कि आपने प्रीवियस मार्क्स में इतने परसेंटेज आई है। ऐसे ही करके 100 अगर जिसका भी हो गया तो उसका तो फाइनल है कि उनको हॉस्टल मिल ही जाएगा। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, स्पोर्ट अगर आपने खेल रखा है तो नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल लेवल, किसी भी लेवल का अगर आपने खेल रखा है तो ये 10 और 6 और 4 आपको पॉइंट ये मिलेगा। कि आपने अगर NCC NSS कर रखा है तो उसका भी है, सर्टिफिकेट हिसाब से है 3 और 2 पॉइंट मिल रहे हैं। स्कूल सीनियोरिटी का भी पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने 1 साल कर रखा है, 1 साल पढ़ाई की है जामिया में तो 5 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आपका EWS है, इकोनॉमिकल वीकर है, यानी कि आप 5 लाख से कम अगर आपकी इनकम है, या 5 से 8 लाख के बीच में, अगर 5 लाख से कम इनकम है आपकी तो 5 पॉइंट मिलेगा, 5 से 8 के बीच में तो 3 पॉइंट मिलेगा, 8 से ऊपर इनकम है तो कुछ नहीं मिलेगा। डिस्टेंस का भी इसमें पॉइंट्स मिलता है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और ये स्कूल जामिया का स्कूल, इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस है, जैसे अगर आपका 300 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में है अगर आपका परमानेंट एड्रेस तो 1 पॉइंट मिलेगा। 300 से 600 किलोमीटर के अंदर में अगर आपका डिस्टेंस है तो 2 पॉइंट मिलेगा। 600 से 900 किलोमीटर के अंदर में तो 3 पॉइंट, ऐसी 900 से 12 किलोमीटर में तो 4 पॉइंट। अब 1200 किलोमीटर की अगर ज्यादा हो रहा है आपका परमानेंट एड्रेस तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। ये सब पॉइंट अलग हो गए। एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बेस पे ही इसमें एडमिशन होता है, आपको हॉस्टल मिलता है। तो ये जो कंडक्ट कराते हैं वाइस चांसलर कराते हैं, इसके जो पॉइंट है ये 30 पॉइंट मिलेगा। अगर इंटरव्यू बिल्कुल सही गया तो आपको 30 पॉइंट इसमें मिल जाएगा। अलग से भी सारे पॉइंट है, ऐसे करके 100 पॉइंट होते हैं। तो जिसका 100 पॉइंट के आसपास होगा तो उसका हॉस्टल मिलना बिल्कुल कंपलसरी है, मिल ही जाएगा उनको। लाइब्रेरी मिलती है इसमें, जिसमें आपको बुक, सारी बुक मिलेगी, अच्छी कलेक्टिव मैगजीन, न्यूज़पेपर सब मिलेगा आपको, हॉस्टल के अंदर ही मिलेगा सारा। पेमेंट शेड्यूल की अगर बात करें कैसे जमा करना होता है तो मेस फीस अलग होती है, हॉस्टल फी अलग जमा होती है। मेस फीस जो जमा होती है 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, यानी कि 2 बार आप दे सकते हैं इसका हाफ करके। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपका जमा होगा वो आपका हॉस्टल फीस होगी, और 3 महीने का चार्ज, फूड चार्ज होगा, खाने का चार्ज जमा होगा। ये सब उसी वक्त जमा होगा जब आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के टाइम ही आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हॉस्टल फी देनी होगी, अभी मैं आगे हॉस्टल फी बताऊंगा, और 3 महीने का फूड चार्ज देना होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको 5 महीने के फूड चार्ज जाएंगे सिर्फ। इसकी भी टाइमिंग
होती है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपको जमा करना होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसमें 5 मंथ का होता है। हॉस्टल फी आपको पूरे साल में एक बार जमा करनी होती है, एडमिशन के टाइम ही जमा होता है। हॉस्टल फी स्ट्रक्चर की बात करें कि किस किस चीज में कितनी फीस जाती है, टोटल फीस कितनी जाती है किस क्लास की, एडमिशन फी है, इसमें हॉस्टल मेंटेनेंस फी है, हॉस्टल सर्विस फी है, जितनी भी फीस है ये सारी इसका नीचे टोटल लिखा हुआ है। कॉमन फीस है, डेवलपमेंट जितनी भी फीस है, इसका जो टोटल है आपका, अगर न्यू एडमिशन है आपके बच्चे का तो 15,350 रुपए होगा, 15,350। मेस फीस थोड़ा अलग है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ये आपको सिर्फ हॉस्टल फीस है जो 15,350 है। अगर इसमें एडमिशन हो गया हॉस्टल में, अगले साल आप फिर इसमें रिन्यू करना चाहते हैं, रिन्यू की जो फीस है वो आपकी अलग है, ये आपके बगल में लिखी हुई है 12,550 रुपए है। मेस चार्ज जो लगते हैं, इसके खाने पीने के जो चार्ज लगते हैं वो हॉस्टल फीस से अलग होते हैं। उसका जो चार्ज है आपका जनरल में जो है नॉर्मल पर मंथ जो लगेगा 2600 रुपए लगेगा, 2600 ओनली। महीने में 26,000 रुपए लगेगा। ये सारे स्कूल के प्रिंसिपल ये सब का नाम ये सब है। इस स्कूल हॉस्टल के जितने भी नेम है सारे ये नाम है, उनके सामने डेजिग्नेशन लिखी हुई है, प्रोवोस्ट का, सीनियर वार्डन का, ये सारे मोबाइल नंबर है। तो आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये जामिया हॉस्टल की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, कैसे इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसके चार्ज ये सब होते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेरी अगर रह गई हो तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर दें, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।